नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। जी हाँ, मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, क्योंकि अगस्त के महीने में 4 बड़े बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव सभी के लिए हैं। क्या बदलेगा, क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, क्या सावधानी रखना है, विस्तार से जानेंगे। ये बदलाव देखा जाए तो सभी लोगों के लिए, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो या स्वयं का कोई काम कर रहे हैं, सभी पर कुछ न कुछ विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। किसी को शुभ बदलाव देखने को मिलेगा तो किसी की परेशानियां भी बढ़ेगी। आइए विस्तार से जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये अगस्त 2025 की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। द्वितीय भाव में राहु का गोचर हो रहा है, लंबे समय तक यहां पर राहु रहेंगे। ये समझिए 2026 दिसंबर तक यहां पर राहु रहेंगे। शनि की बात करें तो शनि आपके तीसरे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो कि 28 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। क्या प्रभाव होगा शनि का, इस पर भी चर्चा करेंगे। गुरु और शुक्र, जो कि दोनों ग्रह बड़ा बदलाव कर रहे हैं अगस्त के महीने में। क्या बदलाव रहेगा, कैसा रहने वाला है आपके ऊपर, इस पर भी चर्चा करेंगे। सूर्य और बुध, ये भी दोनों ग्रह बदलाव करने वाले हैं अगस्त के महीने में। तो क्या बदलाव आपके लिए होगा। केतु, जो कि अष्टम भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, क्या प्रभाव होगा। और मंगल, जो कि लंबे समय के बाद आपके भाग्य भाव में आए कन्या राशि में, तो मंगल का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है। 147 दिनों के लिए मंगल यहां पर विराजमान है, तो मंगल का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो बदलाव हो रहा है, वो बदलाव हो रहा है 11 अगस्त को। 11 अगस्त को बुध, जो कि लंबे समय से वक्री चल रहे थे, 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे। और ये उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया है जो लोग स्वयं का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए ये खुशखबरी वाला समय है, क्योंकि बिजनेस के ही भाव में, व्यापार के ही भाव में बुध का गोचर है, सप्तम भाव कर्क राशि में। और सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का, व्यापार का, पार्टनरशिप का जो है देखा जाता है। यहां से दैनिक आय के बारे में भी हम देखते हैं। यहां पर बुध की यदि स्थिति के बारे में बात करें तो यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि ये व्यापार का भाव है और बुध व्यापार के कारक माने जाते हैं। लेकिन अभी तक ये वक्री थे, 11 अगस्त को ये मार्गी हो जाएंगे, सीधी गति करेंगे, तो इनका प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। क्योंकि बुध आपके छठे भाव के भी मालिक है, और छठा भाव है रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज, नौकरी या फंसा हुआ कोई धन। अब यदि हम बात करें, नौकरी में कोई समस्या चल रही थी पिछले समय से, वहां पर भी कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा, सिचुएशन जो है बेहतर होगी। नौकरी में चल रही परेशानियां या माहौल ठीक नहीं था ऑफिस में, वहां पर भी सुधार देखने को मिलने वाला है। शत्रु परेशान कर रहे थे या आपके ऊपर कोई आरोप लग रहा था, प्रत्यारोप लग रहे थे, वहां पर भी जो सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। रोगों को दूर करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। यदि कोई बिजनेस है और उसमें नौकर बार बार छोड़कर जा रहे थे, काम नहीं कर रहे थे सही ढंग से, वहां पर भी जो है सुधार होगा, बेहतर स्थिति बनेगी। यदि मामा के साथ, मौसी के साथ संबंध खराब चल रहे थे, वहां पर भी सुधार होने के योग बनते हैं। छठा भाव नौकरी का भी होता है। यदि आपके पास नौकरी नहीं है और प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर है। नौकरी के लिए, नौकरी के लिए कहीं ना कहीं आपका योग बन सकता है, जिसमें कार्य क्षेत्र आपका बेहतर होगा, एक अच्छी स्थिति है। भाग्य के भी मालिक है बुध, और बुध सप्तम भाव में बुधादित्य राजयोग बना करके, केंद्र त्रिकोण दो दो राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि भाग्य का साथ भी मिलेगा। पिता के साथ संबंध आपके मजबूत होंगे, पिछले रुके हुए आपके काम भी बनने वाले हैं। तो ये एक आपकी बहुत अच्छी स्थिति है बुध ग्रह की, जो कि आपको बिजनेस के लिए, वैवाहिक जीवन को, पार्टनरशिप को, भाग्य को और नौकरी को लेकर के एक अच्छी सूचना है। तो बुध आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करेंगे।
30 तारीख तक, 30 अगस्त तक बुध यहां पर रहेंगे। उसके बाद अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में अपने मित्र के घर में आ जाएंगे, सूर्य के घर में, और यहां पर विराजमान होंगे। तो यहां पर भी बुध का राजयोग बनेगा, जो कि विपरीत परिवर्तन राजयोग से जाना जाएगा। यहां पर भी बुध की स्थिति वैसे देखा जाए तो उतनी बढ़िया तो नहीं है, लेकिन राजयोग होने के कारण यहां पर भी बुध अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। दूसरा जो बदलाव हो रहा है वो हो रहा है गुरु का बदलाव। गुरु जो कि छठे भाव में आ गए हैं 14 मई 2025 को, और यहां पर लगभग समझिए कि 1 वर्ष तक गोचर करेंगे। हालांकि अक्टूबर के महीने में यही गुरु कर्क राशि में आएंगे, 5 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद पुनः जो है मिथुन राशि में छठे भाव में आएंगे। गुरु अभी तक ये समझिए कुछ समय पहले अस्त चल रहे थे, उसके बाद जो है उदय हुए। अब जो है गुरु मजबूत होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो गुरु गोचर कर रहे हैं वो राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, आद्रा नक्षत्र में, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते। राहु और गुरु दोनों आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं, इसीलिए गुरु अभी तक स्वतंत्र रूप से अपने अच्छे फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब स्वयं के नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त को आ जाएंगे, जिससे मकर राशि वालों के लिए कई सारे क्षेत्रों से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। गुरु आपकी कुंडली में यदि हम देखें तो पराक्रम के मालिक हैं, यात्राओं के मालिक हैं, छोटे भाई बहनों के मालिक हैं, और देखा जाए तो 12वें भाव विदेश से जुड़े हुए कार्यों के भी मालिक जो है गुरु है। विराजमान कहां पर है? छठे भाव में विराजमान। रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज, कंपटीशन, नौकरी वाले भाव में विराजमान। तो एक अच्छी स्थिति। यहां पर गुरु उतने अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन गुरु विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, इस कारण से गुरु के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि गुरु 12वें भाव के मालिक है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये विपरीत परिवर्तन राजयोग बनता है, जिससे बल पराक्रम में वृद्धि भी होगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत बनेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, रोग ऋण समाप्त होगा, और शत्रु को परास्त करने का काम, नौकरी की स्थिति को बेहतर करने का काम, मानसिक टेंशन को समाप्त करने का काम करेंगे, और विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देने का काम करेंगे। फालतू के जो व्यय हो रहे थे, खर्चे हो रहे थे, वो अब रोकेंगे। पंचम दृष्टि गुरु की यदि हम बात करें तो 1 2 3 4 5 आपके दसम भाव में, कर्म के क्षेत्र में ये दृष्टि बड़ी प्रबल मानी जाती है। वैसे तो गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि मानी जाती है, लेकिन पंचम दृष्टि का महत्व सबसे ज्यादा होता है। पांचवी दृष्टि कैरियर के भाव में, दसम भाव में, कर्म के भाव में होने से कैरियर में मजबूती मिलेगी, कैरियर आपका बेहतर होगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा, वो आपके पक्ष में होगा, कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। कर्म आपको अच्छे करना, ये ध्यान रखना। सप्तम दृष्टि 12वें भाव में अपने ही घर में, अपनी राशि में होने के कारण विदेश यात्राओं का योग बनेगा। विदेश में रह रहे लोगों के लिए समय बेहतर होगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कुछ भी कर रहे हो, स्थिति बेहतर होगी, और यात्राएं भी जो है विदेश की हो सकती है। नवम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन से जुड़ी हुई परेशानियों को भी दूर करने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे, क्योंकि धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, और ज्ञान के कारक है। इसलिए इन सभी क्षेत्रों में गुरु का एक अच्छा प्रभाव होगा, और कहीं ना कहीं गुरु जो है इन क्षेत्रों को मजबूत करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करेंगे, आपकी वाणी को बेहतर करने का काम करेंगे। तो गुरु की जो नवम दृष्टि है ये भी बहुत शानदार रहने वाली है। तो गुरु का जो बदलाव है ये भी आपके लिए पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं, एक अच्छी स्थिति है। इसके बाद यदि हम बात करें, तीसरा जो बदलाव होगा सूर्य देव का बदलाव होगा, जो कि सूर्य सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव में यहां पर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी मोड़ी परेशानियां और व्यापारिक स्थिति में कम ज्यादा उतार चढ़ाव या मनमुटाव जैसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन यही सूर्य 17 अगस्त को आ जाएंगे अपने घर में, अपनी राशि में, सिंह राशि में। तो यहां पर सूर्य भी एक प्रकार का विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, और अपने घर में जब ये गोचर करेंगे तो स्वाभाविक है कि जो फंसा हुआ आपका पैसा रिकवर नहीं आ रहा था वो रिकवर होगा। धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी, ससुराल पक्ष से कुछ बड़ा लाभ हो सकता है,
अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए, चाहे वो जुआ हो, चाहे वो लॉटरी हो, चाहे सट्टा हो, कहीं से कुछ न कुछ अकस्मात कुछ धन की प्राप्ति भी होने की संभावनाएं हैं। तो सूर्य यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। सरकारी नौकरी वालों के लिए कुछ पद प्रतिष्ठा या मान सम्मान में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ठेकेदारी, टेंडर आदि, उनसे भी कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा या फंसा हुआ पैसा भी रिकवर होने के योग यहाँ पर बनते हैं। राजनीति में भी कहीं ना कहीं जो है आपके लिए समय बेहतर होगा। तो सूर्य का बदलाव भी आपके लिए 17 अगस्त से बढ़िया रहने वाला है। चौथा बदलाव, शुक्र का बदलाव, जो कि शुक्र आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यही शुक्र जो है 21 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, 21 अगस्त को सप्तम भाव में आ जाएंगे। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है, दसम भाव के मालिक है। केंद्र भाव में जब गोचर करेंगे जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन 21 तारीख तक, 1 अगस्त से 21 अगस्त तक भी स्थिति बेहतर है, क्योंकि कर्म का मालिक विराजमान है कहां पर? कंपटीशन के भाव में, नौकरी के भाव में। तो नौकरी की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे। यदि आप कर्म करते हो तो उसमें सफलता देने का काम करेंगे। शिक्षा बेहतर होगी, संतान का सुख मिलेगा, संतान के लिए समय बेहतर है। फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बढ़िया है। लव लाइफ के लिए भी ये समय बढ़िया रहने वाला है। लेकिन लव लाइफ के लिए सबसे बढ़िया जो समय रहेगा वो 21 अगस्त के बाद बढ़िया रहेगा, क्योंकि प्रेम संबंध योग बनेगा। तो प्रेमियों के लिए, प्रेम संबंध के लिए ये समय बेहतर रहेगा। और विवाह के लिए, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो 21 अगस्त के बाद का जो समय है वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 21 तारीख तक थोड़ा पढ़ाई में मन कम लगेगा। 21 तारीख के बाद पढ़ाई की स्थिति थोड़ा स्तर सुधर जाएगा, ये समझिए। तो शुक्र सप्तम भाव में एक तो व्यापार को मजबूत करेंगे, दाम्पत्य जीवन को मजबूत करेंगे, दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस देने का काम करते हैं और ये सक्सेस भी यहां पर देते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति, ये समझिए। तो ये चारों जो बदलाव हो रहे हैं ये मकर राशि वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाले, किसी न किसी प्रकार से आपको लाभ जरूर देखने को मिलने वाला। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हो, क्योंकि शुक्र प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए भी बढ़िया माना जाता है, व्यापार के लिए भी बढ़िया माना जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए भी कहीं ना कहीं प्रमोशन या पद प्रतिष्ठा या नई नौकरी का योग बनाने का काम करेगा। वही बुध जो कि बिजनेस का कारक है, बुध की स्थिति भी बढ़िया रहेगी, जो कि आपका बिजनेस बढ़िया रहेगा। सूर्य जो कि सरकारी नौकरी, राजनीति के कारक माने जाते हैं, तो इन क्षेत्रों के लिए भी बेहतर करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ये चारों जो बदलाव है ये मकर राशि वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। लेकिन मंगल जो कि लंबे समय से अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, मंगल 147 दिनों के लिए कन्या राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। ये भी आपके लिए सबसे बढ़िया समय रहने वाला है। मंगल भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ देने का काम करेंगे, वाहन खरीदने का योग बनेगा, मकान बनाने का योग बनेगा, या किसी भी प्रकार से आप ऋण लेकर के अपने मकान को निर्माण कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। मंगल मालिक लाभ के हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। कमीशन वाले क्षेत्रों से लाभ देने का काम करेंगे, भाग्य को प्रबल बनाने का काम करेंगे, आय के माध्यमों को बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे। तो मंगल की स्थिति बढ़िया है। शनि जो कि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं लेकिन वक्री है। अब यहां पर शनि वक्री है तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि धन भाव के फल ज्यादा देने का काम करेंगे। इसलिए अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। बल पराक्रम में वृद्धि भी करने का काम करेंगे और यात्राओं से लाभ भी देंगे, लेकिन अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। पिछले रुके हुए जो आपके काम थे वो काम भी शनि बनाने का काम करेंगे। तो शनि की स्थिति बढ़िया है। राहु राहु द्वितीय भाव में थोड़ा कुटुंब परिवार में विवाद या किसी के साथ भी विवाद करवा सकता है, लेकिन वाणी पे यदि आप कंट्रोल रखते हैं या फिर संभल करके बोलते हैं या कुटुंब परिवार को साथ लेकर के चलते हैं, ईगो नहीं करते हैं, तो ये समझिए कि राहु यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। क्योंकि राहु यहाँ पर अहंकार को बढ़ा देते हैं और यहाँ पर विवाद में स्थिति भी पैदा करते हैं, गलत तरीकों से धन देने का भी काम करते हैं। लेकिन गलत तरीके से धन यदि आप कमाते हैं तो कई बार ये फंसा देता है, इसलिए थोड़ा सोच समझ करके। हालांकि धन भाव में राहु का गोचर धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये
अचानक कहीं से भी धन की प्राप्ति देने का काम करते हैं, धन को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन कई बार कुटुंब परिवार में विवाद हो जाता है, परिवार वाले थोड़ा सा हटने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति बनाते हैं। लेकिन यदि आप वाणी का ध्यान रखेंगे तो राहु आपको अच्छे परिणाम देगा। केतु आध्यात्मिक ग्रह है, अष्टम भाव में गूढ़ ज्ञान के भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वाभाविक है। ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, समाज सेवा है, इन क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आप बनोगे और समाज सेवा करने का काम करोगे। तो यहाँ पर केतु की स्थिति भी बढ़िया मानी जाती है और मोक्ष देने का काम भी यहाँ पर केतु करता है, कहीं ना कहीं सदगति देने का काम करता है, सदमार्ग में चलाने का काम करता है। तो केतु की स्थिति भी आपके लिए बेहद ही शुभ है। ये समझिए कि अगस्त का महीना आपके लिए खास रहेगा। सभी ग्रहों का कहीं ना कहीं आपके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव रहने वाला है, जिससे आपको लाभ होगा। हाँ, यदि आपकी कुंडली में चल रही महादशा, अंतरदशा मारक है, निगेटिव है, पाप प्रभाव में है वो ग्रह, तो ये बदलाव कम देखने को मिलेगा। और यदि जो कारक ग्रह है महादशा अंतरदशा में, तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939